Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator, and today I am here with a new topic of English grammar, that is proverbs. So today we will read about proverbs. In Hindi बच्चों हम क्या कहेंगे हिंदी में proverbs को? कहावतें. ठीक है? So what are the proverbs? With the help of the example we will understand today. Now see the definition. What are the proverbs? Proverbs are wise saying which became a part of the language as it evolved through generations. So what are the proverbs? Proverbs are the wise saying, यानी कि wise saying मतलब कि समझदार लोगों की कहनी, मतलब समझदार लोगों द्वारा कही गई है ना, ऐसी बातें, ऐसे प्रोवर्ब्स, ऐसी कहावतें जो बहुत बुद्धिमान लोगों ने कही हैं, विच बिकेम अ पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, और जो भाषा का एक पार्ट बन जाती है, लैंग्वेज का एक पार्ट बन जाती है, और जो जनरेशन से चली आती हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है कहावतें, जो हमारे पूर्वजों से चली आ रही हैं. एंड English language is a treasure trove of proverbs which are popularly used in written, spoken, formal and informal type of language, enriching it thereby to a great effect. Let's understand this proverb with the help of some examples. Okay children? So first proverb आपकी दी हुई है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. यूजुअली हम इस प्रोवर्ब को यूज करते हैं कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. जो आपके काम है वो उसकी आवाज आनी चाहिए, शब्दों की आवाज नहीं आनी चाहिए, उसमें ताकत नहीं होती है. ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है चिल्ड्रन? यू मे कीप ब्रैगिंग अबाउट योरसेल्फ बट पीपल नो यू बाय व्हाट यू एक्चुअली डू. तो व्हाट डज इट मीन? यू मे कीप ब्रैगिंग अबाउट योरसेल्फ, मतलब तुम चाहे कितनी डींगे हाँक लो अपने बारे में, लेकिन लोगों को किससे पता चलता है? जो तुमने डीड किए हैं, जो तुमने वास्तव में जो तुमने कार्य किए हैं, उससे तुम्हारी इंपॉर्टेंस का पता चलता है. ठीक है. सेकेंड इज एज यू सो शैल यू रीप. जैसा बोओगे वैसा पाओगे. What one gets from life is the fallout of the deed one has been doing. जो कुछ भी आपने काम किया है उसी का ही फलस्वरूप आपको मिलता है. Good deed result in good thing while bad deed give only bad result. Okay children? अच्छे काम का अच्छा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा. A bad workman blame his tool. यानी कि एक जो बेकार व्यक्ति होता है, जो काम का व्यक्ति नहीं होता, वो हमेशा किसकी बुराई करता है? किसको ब्लेम करता है? अपने टूल्स को ब्लेम करता है, अपने आप को ब्लेम नहीं करता अगर कोई भी काम नहीं हो पाता है तो वन हु लैक स्किल, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर स्किल की कमी है और डज नॉट वर्क वेल, अच्छे से वर्क भी नहीं करता है, इज सेल्डम विलिंग टू टेक द ब्लेम फॉर फेलियर. वो शायद ही कभी ऐसा कभी कभार होता है जो वो अपने आप में अगर फेलियर होता है तो वो अपने आप को ब्लेम नहीं करता, वो टूल्स को ब्लेम करता है. ठीक है. So now the next is brevity is the soul of wit. So what is this? What does it mean? The essential feature of a clever thought or expression is that it is stated in brief and not in long sentence. So do you know the meaning of this? The essential feature of a clever thought या फिर expression. Essential मतलब important features जो होते हैं किसी भी समझदार विचार के या एक्सप्रेशन के, वो ब्रीफ में एक्सप्लेन किए जाते हैं एंड नॉट इन अ लॉन्ग सेंटेंस. बहुत बड़े लॉन्ग सेंटेंस में बताने की जरूरत नहीं है, छोटा सा भी एक्सप्लेन किया जा सकता है. पीपल हु टेंड टू टॉक मच यूजुअली लैक विजडम. ऐसे लोग जो ज्यादा बोलते हैं उनको बोला जाता है कि उनमें बुद्धिमानी की थोड़ी कमी है. ठीक है, तो कम वर्ड्स में ही इंपॉर्टेंट थिंग बोल देनी चाहिए. Now the next is charity begins at home. So charity begins at home. घर से ही charity की शुरुआत होती है. It means one should take care of oneself and one's family before helping others. यानी कि दूसरों की मदद करने से पहले भाई अपनी फैमिली की मदद करो और अपनों की मदद करो. ठीक है. Cut your coat according to your cloth. What does it mean? This is an advice to those, ऐसे लोगों को सलाह है
who tend to spend more than they earn, यानी कि जो अर्निंग से ज्यादा, जितनी उनकी कमाई है उससे ज्यादा क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, खर्चा करते हैं, ठीक है। वन नीड्स टू लिव within one's means is what the wise saying hints at, कि एक व्यक्ति को उतना ही पैसा खर्च करना चाहिए जितना उसकी हैसियत हो, हैसियत के हिसाब से खर्चा करना चाहिए। डू एज यू वुड बी डन बाय, सो व्हाट डज इट मीन चिल्ड्रन? वन एक्सपेक्ट गुड बिहेवियर फ्रॉम अदर्स, एक व्यक्ति दूसरों से अच्छे बिहेवियर की कामना करता है, ऑल्दो वन डज नॉट रियलाइज, लेकिन उस व्यक्ति को रियलाइज नहीं होता जो ये एक्सपेक्ट कर रहा है, दैट वंस ओन बिहेवियर मे नॉट बी राइट, कि उसका खुद का बिहेवियर तो राइट नहीं है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको सामने वाले से अच्छा रिटर्न में बिहेवियर मिले, राइट चिल्ड्रन? सो देयरफॉर वन शुड डू अ गुड टर्न, और दूसरों से अच्छी की कामना के लिए एक व्यक्ति को अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए, ओके? Don't put all your egg in one basket. So what does it mean? If one puts all resources in one venture, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने सभी संसाधनों को एक काम पर लगा देगा, one might not be left with anything in case it fail. तो अगर वो उस काम में फेल हो जाता है, ठीक है, तो उसके पास कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं बचेगा। सारी संपत्ति जब एक ही काम में लगा दी, सारे संसाधन एक ही काम में लगा दिए, तो दूसरी चीज के लिए पैसा ही नहीं बचेगा अगर फेलियर होता है वो। सो विजडम लाइज इन रिजर्विंग सम मीन्स, सो विजडम, समझदारी किसमें है कि कुछ पोजीशंस या कुछ इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए बचा कर रखो, यानी कि डोंट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट, मतलब अपनी सारा संसाधन, सारी संपत्ति एक चीज में नहीं लगा, ओके? नेक्स्ट, द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। यूजुअली ये वाली जो प्रोवर्ब है, कहावत है, हम यूज करते हैं कि भाई जो पहले जाएगा उसको पहले मिलेगा। द सेइंग एडवाइस वन टू बी प्रॉम्प्ट इन अंडरटेकिंग एन एक्ट और डीड। इफ वन डिले, यानी कि जितनी जल्दी जाओगे उतनी जल्दी पाओगे। अगर कोई व्यक्ति देर करता है और इज लेक इन एक्शन, या उसके काम में कोई देरी होती है, तो हु इज अहेड, जो आगे होगा, विल वॉक अवे विद द प्राइज, वो जाएगा और जीत जाएगा और उसका चांस चला जाएगा चिल्ड्रन, ओके? एंड नाउ few are also here, few proverbs, let's discuss them also. Every man is the architect of his own future, यानी कि हर व्यक्ति का फ्यूचर अपने हाथ में है चिल्ड्रन, ठीक है, अपने फ्यूचर का खुद ही करता धरता। अगर आपको फ्यूचर में बड़ा आदमी बनना है, then you have to learn, you have to read, you have to keep in touch in study, okay, so that you would be you will get a big achievement in your future, okay? The grass is always greener on the other side of the fence. Very nice. One is seldom satisfied. Usually it happens children, एक व्यक्ति मुश्किल से satisfy होता है जितना उसके पास होता है उससे, and keep longing for that which is not in one's possession. लेकिन हमेशा वो क्या करता है, उस चीज की आस लगाता है जो उसके पोजीशन में नहीं है, जो उसके पास नहीं है उसकी लॉन्गिंग करता है, उसकी इच्छा रखता रहता है। द सेइंग कॉशंस वन दैट व्हाट इज आउट ऑफ रीच, जो भी हमारी पहुंच से परे है उसकी तरफ ना देख के जो हमारे पास है वास्तव में, उसका, उसकी हैप्पीनेस, उसकी जो खुशी है वो अपने आप होनी चाहिए ना। जो चीज नहीं है उसकी खुशी उसकी कम नहीं मनाना चाहिए, ठीक है चिल्ड्रन? हैंडसम इज एज हैंडसम डज, सो व्हाट डज इट मीन? One does not qualify as handsome or as an admirable personality merely on the basis of outward appearance, यानी कि किसी भी व्यक्ति की केवल बाहरी सुंदरता को देखकर उसको हैंडसम नहीं बोला जा सकता। It is one's action, वो व्यक्ति के कार्य ही हैं जो उसे फेम बनाते हैं, जो उसे सबका डियर वन बनाते हैं, ठीक है चिल्ड्रन? Today we discuss few proverbs. Rest of the proverbs we will discuss in our next videos. Okay? So keep watching my videos. Do subscribe my channel, children. Please subscribe my channel. Like my videos. Till then, goodbye.